क्योंकि अगर भगवान नचाएगा तो भगवान को थकना चाहिए, हम क्यों थके? हम तो 24 घंटे नाच सकते हैं। अगर हम थक रहे हैं इसका मतलब हमको भगवान नहीं नचा रहा है, तो कौन नचा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक और नचा रहा है, और वो उस एक और का नाम कौन है? बाबा कहते हैं मोहन अंध कीन कहीं के, मोहन अंध ओ जग काम नचावन जे, ओ जग काम नचावन जे, को जग काम नचावन जे, ओ जग काम नचावन जे। इस संसार में ऐसा कौन है जो काम के वशीभूत होकर नाच ना रहा? और जिनको काम नचाते हैं वही थक जाते हैं, और जिनको राम नचाते हैं वो कभी थकते नहीं। एग्जाम्पल हनुमान जी महाराज इतनी बड़ी लंका जला के आ गए, पर जब वापस आए तो कैसे लग रहे हैं? कहे मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिसने नारद जैसे संत को भी, नारद कोई साधारण संत नहीं है। इस संसार में या तो कोई व्यक्ति केवल ज्ञानी बन सकता है और या तो केवल भक्त बन सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के जीवन में मैं होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो यही मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ही अंदर सब कुछ है। और जो भक्त होते हैं उसके अंदर तो तू होता है। भक्त ये नहीं कहते कि मैं सब कुछ हूं, कि मेरा सब कुछ नहीं, तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ। तो दो व्यक्ति एक म्यान में खड़ग दो देखी सुनी न कान। या तो आप ज्ञानी ही हो सकते हो, या तो आप भक्त ही हो सकते हो। या तो आपके जीवन में मैं हो सकता है, या तो आपके जीवन में तू हो सकता है। लेकिन नारद एक ऐसे संत हैं जो ज्ञानी भी हैं और भक्त भी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी दोनों हैं। और इतने बड़े संत को भी जिस माया ने मोह लिया हो, जरा विचार करो कितनी प्रचंड होगी भगवान की, इतनी प्रचंड। और भगवान भी कौन से कम है। इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी। पहले तो थोड़ा सा था अहंकार, अब तो बिल्कुल भर गया। और राम जी ने उसी समय पर देखा तो भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु ने देखा और देख करके नारद जी से बोले, अच्छा बगल में नारद जी बैठे, नारद जी से गलती बस यही हो गई, नहीं वहीं पे पकड़ जाता। नारद जी सर झुकाए देखे और भगवान ने सर झुकाकर प्रशंसा करना शुरू किया। और जैसे ही प्रशंसा करी तो प्रशंसा कर कैसे रहे? विचार करिएगा, यही भगवान की विशेषता है। हम आप लोग जैसी वाणी बोलेंगे वैसा ही मुंह बना होगा। अगर गुस्से में बोलेंगे तो गुस्से वाला चेहरा बना होगा, हंसते हुए बोलेंगे तो हंसने वाला चेहरा बना होगा। लेकिन भगवान के अंदर विशेषता क्या है? भगवान वाणी कैसी बोल रहे हैं? बाबा लिखते हैं रूख बदन करी वचन मृदु। चेहरा कैसा? का एकदम रूखा, बहुएं तो नहीं, आंखें चढ़ी। और वचन कैसे? वचन मृदु, मीठे वचन बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटय मोह मार मद। आपका सुमिरन करने से संसार के सारे रोग, मानस रोग मिट जाएंगे। और ये बोले मीठी वाड़ी करके और भौं टेढ़ी करके। नारद जी से यही गलती हो गई। नारद जी ने अगर उतने ही समय पर भगवान का मुंह देख लिया होता तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। बस यही हुआ कि वचन तो सुने पर मुंह नहीं देखा, और मुंह नहीं देखा तो बनना चाहते थे सुंदर, बन गए बंदर। भगवान का चेहरा। हनुमान जी इसीलिए सावधान है। हनुमान जी की भी भगवान ने प्रशंसा करी। सुनो सो तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। और जैसे ही प्रशंसा करी तो कर कैसे रहे? ऐसे मुंडी करे, सर नीचे किए राम जी, और ऐसे बोले सुनो सो तो ही उरिन मैं नहीं। हनुमान जी ने कहा मामला गड़बड़ है। क्यों? का चेहरा नहीं दिखा रहे और प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा ना हो नारद जैसा हाल हमारा हो ही जाए। तो कहे क्या करें? तो कहे मुंह देखना बनता है, चेहरा देखना पड़ेगा। तो कैसे देखोगे? हनुमान जी से किसी ने कहा कह दो राम जी से कि राम जी थोड़ा चेहरा उठा लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं कह सकता। क्यों? अगर मैंने राम जी से कहा कि आप अपना चेहरा उठाइए, इसका मतलब कि मैं उनको आज्ञा दे रहा हूं, और सेवक का काम आज्ञा देना नहीं, आज्ञा का पालन करना। सबते सेवक धर्म कठोरा। कैसे बोल सकता हूं? तो क्या फिर देखोगे कैसे? अच्छा जुगाड़ में तो हनुमान जी एक नंबर है।
तो जुगाड़ क्या किया, बंदर के स्वरूप में थे और जैसे ही भगवान के वचन सुने तो सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरस हनुमंत। बाबा ने जैसे ही वचनों को सुना तैसे ही हनुमान जी दंडवत हो गए। चरण पड़े प्रेमाकुल त्राहि त्राहि, चरणों में दंडवत लेटे। और दंडवत भी कैसे, जब व्यक्ति दंडवत होता तो मस्तक धरती को स्पर्श करता, पृथ्वी को, लेकिन हनुमान जी का दंडवत उल्टा, धरती को नहीं स्पर्श कर रहा माथा। जैसे बंदर हो सोचो और दंडवत प्रणाम करेगा तो ऐसे करेगा, तो हनुमान जी ऐसे नहीं, उल्टा 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 हुए। और उल्टा हुए तो क्या कर रहे हैं, क्या नीचे को राम जी मुंह किए, दंडवत हुए, हनुमान जी उल्टा, और उल्टा होकर के मानो राम जी का मुंह देख रहे हैं और राम जी को अपना मुंह दिखा रहे हैं। और जब राम जी का मुंह देखा तो हनुमान जी निश्चिंत हो गए। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, और जैसे ही मुख देखा तो गात हरस हनुमान, प्रसन्न हो गए। क्यों का, इसका मतलब नारद जैसे मेरी प्रशंसा नहीं हो रही, इसका मतलब राम जी प्रसन्न मन से प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा करी तो पहला तो मुंह देखा और दूसरा अपना मुंह दिखाया। हनुमान जी से किसी ने पूछा आप अपना मुंह क्यों दिखा रहे हो, तो हनुमान जी कहते हैं इसलिए दिखा रहा हूं कि भगवान को बता रहा हूं प्रभु एक वो था जो बनना चाहता था सुंदर, बन गया बंदर, लेकिन हम तुमको अपना चेहरा दिखा दे रहे हैं कि हम पहले से बने बनाए बंदर हैं, हमको और कुछ बनाने की जरूरत है, हमारा पहले से बंदर जैसा मुंह है। ये ईश्वर प्रशंसा करे, और भगवान ने प्रशंसा करी तो नारद जी से प्रशंसा नहीं पची। और जब प्रशंसा नहीं पची तो भगवान से क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु जो कुछ भी हुआ नारद कहु सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। मतलब पहले प्रसाद खुद खा लिया, बाद में जूठन भगवान को दे रहे हैं। अभिमान में स्वयं बढ़ गए कि मैंने किया है, और बाद में भगवान से कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से। जैसे हमसे आपसे भी होता है ना, कभी कभी भोग लगाना भूल जाते हैं और पहला कौर खा जाएंगे, याद आएगा अल्ले भोग लगाना तो भूल गए, तो क्या करेंगे, भगवान को बहाना देंगे कि प्रभु वो तो हम खा करके टेस्ट कर रहे थे नमक ठीक है कि नहीं, ठीक है अब तुम खा सकते हो, खा लो। जूठन भगवान को देते। और जैसे ये सुना तब भगवान ने मन ही मन में निश्चय कर लिया। क्या बाबा कहते हैं, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। तो क्या करोगे, भगवान कहते हैं बेगी सुमय डारियों उखाड़ी, मम पन शरणागत भयहारी, बेगी सुमय डारियों उखाड़ी, पन हमारे सेवक हितकारी, बेगी सुमय डारियों उखाड़ी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं सदैव अपने सेवक का हित करता हूँ और इसी कारण से नारद का भी हित करूंगा। ये बड़े से वृक्ष को उखाड़ के फेंक देगा। अब यहाँ पर किसी ने भगवान से प्रश्न किया, विद्वान श्रोता ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करके भगवान से किसी ने कहा एक बात बताओ, यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति के अंदर पहले से अहंकार है और पता है कि पहले से अहंकार है, इसके बाद भी तुम उसकी प्रशंसा करो, तो क्या लगता है कि अहंकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना भाई, एक तो पहले से अभिमानी है, ऊपर से तुमने और फुला दिया, तो अहंकार बढ़ेगा ना। भगवान से किसी ने पूछा आपको पता था कि अहंकार है इनके अंदर, अभिमान आ गया है, तो आपको प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता थी? प्रशंसा नहीं करते तो इतना बढ़ता ही नहीं अभिमान। भगवान ने कहा अच्छा उदाहरण से समझिएगा, जैसे आपको एक छोटी सी फुड़िया हो जाए दाना, और वो दाना बहुत दर्द करे, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो कि दाना बहुत दर्द करता है, इसकी दवा दो, तो अगर पहले दाना छोटा सा दाना डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर उसे सूखने की दवा देगा कि छोटा सा दाना है, दवा खा लो सूख जाएगा, है ना, सूखने की दवा। और यदि उस दवा को मत खाओ, नहीं खाओगे तो कुछ दिन बाद वो अध पका फोड़ा बन जाए, फिर और दर्द होगा, और दर्द हो तब तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो कि महाराज अब ये आधा पका फोड़ा बन गया है, इसकी कुछ दवाई दो।
तो अगर कोई समझदार डॉक्टर होगा तो वो उसे सूखने की दवा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अध पका हो गया है, और अब अगर सूखने की दवा दी तो यहाँ से हटेगा, दूसरी जगह निकल आएगा। तो फिर वो डॉक्टर क्या करेगा? वो डॉक्टर उसे पूरा पकने की दवा, कि ये पूरी तरह से पक जाए, फिर इकट्ठा ऑपरेशन किया, मतलब इकट्ठा पूरी तरह से फोड़ दिया। और यही ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत समझिएगा। नारद जी के मन में अहंकार का छोटा सा दाना हुआ था, थोड़ा सा अभिमान। और जब अभिमान हुआ तो नारद जी पहुंच गए वैद्य के पास। वैद्य कौन? शंकर जी। और शंकर जी ने दवाई दी, किसकी? सूखने की, कि ये फोड़ा सूख जाए। दवाई दी कि तिमी जनी हरि ही सुनायो कबहू चले प्रसंग दुरायो। लेकिन बताओ, नारद जी ने वो दवा खाई? नहीं खाई ना। विष्णु जी से बोल दिया। जब दवा नहीं खाई तो इसका मतलब कि वो अध पका फोड़ा, अच्छा अध पका फोड़ा बन गया, अभिमान आदि मझधार में आके लटक गया। तब फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान से कहा, प्रभु अभी अध पका फोड़ा बन गया, अब इसका क्या करें? तो भगवान अब उसे सूखने की नहीं, अब तो उसे पूरा पकने की दवाई। इसलिए भगवान ने इतनी प्रशंसा करी कि ये पूरी तरह से पक जाए, फिर इकट्ठा ऑपरेशन किया, और आगे हुआ भी वही। इतना पक गया अहंकार कि बिल्कुल सर चढ़ गया। और जैसे ही सर चढ़ा, भगवान ने कहा ठीक है अब तुम जाओ। नारद जी चले, अभिमान अहंकार में फूल करके नारद जी जैसे ही रास्ते से चले, तब भगवान ने इनके ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार किया। और थिएटर तैयार किया कैसे? बाबा कहते हैं, विरचेउ मग महानगर ते सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। रास्ते में इतना सुंदर नगर बसाया कि जिसकी सुंदरता वैकुंठ से भी अच्छी, इतना सुंदर नगर। उस नगर के राजा का नाम है शीलनिधि, उसकी एक कन्या है विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर रचा हुआ। स्वयंवर के दिन चल रहे हैं। नारद जी ने सोचा ये नगर तो मैंने पहली बार देखा, प्रवेश कर गए। अच्छा, नारद जी एक ऐसे संत है जिनको ऑल इंडिया परमिट है, मतलब बिना वीजा बिना पासपोर्ट के कहीं भी घुस सकते हैं, किसी भी लोग को जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। नारद जी जैसे ही भीतर गए तो नारद जी ने देखा, और जैसे ही समाचार मिला राजा को, राजा ने सत्कार करके बिठाला, आसन दिया, पद पकार के पूजा करी, खूब प्रकार से प्रशंसा करी, चाय नाश्ता करवाया, और करवाने के बाद अपनी बिटिया बुलाई। ये माया। और जैसे ही बिटिया को बुलाया, पास में आई, तैसे ही नारद जी को हाथ दिखाकर कहते हैं, शीलनिधि राजा ने प्रश्न कर दिया, आन दिखाई नारद ही भूपति राजा कुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। इस कन्या के गुण और दोष हृदय में विचार करके कहो। पर नारद जी से कहा था देखो हाथ, और नारद जी देख रहे हैं मुंह, मुंह देख रहे हैं, और देख क्या रहे, हाय इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, माया तो है। और जैसा ही देखा तो बाबा कहते हैं क्या देख रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, कई बार लगी रहे निहारी। एक टक देख रहे, पलके भी नहीं झपका रहे, और बिल्कुल एक टक देखने में लगे। कितनी सुंदर है, आहा इतनी सुंदर बिटिया, वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, किसी का पिता बगल में बैठा हो, बिटिया का बाप बगल में बैठा हो, और कोनो बाबा आवे बिटिया का चेहरा लंबी देर तक देखा है, पलक भी ना झपकाए, एकदम एक टक देखा है, तो पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी कहेंगे ना कि बाबा अब तुम झोरी झंडा उठाओ और यहाँ से, बस बहुत देख लिया भविष्य, बहुत देख लिया हाथ, अब हुईगा, अब तुम जाओ, यही तो कहेगा। लेकिन ये माया का पिता है, और बगल में बैठा है, और माया को नारद जी देख रहे हैं, देख रहे हैं।
तो क्योंकि केवल हाथ की रेखाएं नहीं बल्कि कभी कभी चेहरा भी किसी का भविष्य बता देता मस्तक। ये विद्वानों की पहचान होती है। और जैसे ही चेहरा देखा तो बाबा कहते हैं चेहरे में भी रेखाएं नहीं देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं। इतनी सुंदर। शील निधि राजा को लगता है मस्तक की रेखाएं पढ़ रहे हैं। खूब देर तक देखते रहे तो पढ़ लिया भविष्य। और भविष्य क्या कहता है अब देखिएगा। रेखाएं कहती क्या है और नारद जी समझते क्या है, दोनों में अंतर है। रेखाएं कह कुछ और रही हैं और नारद जी समझ कुछ और रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भविष्य क्या कह रहा है, नारद जी स्वयं समझ रहे हैं। और रेखाएं कहती हैं, बाबा ने कहा लक्षणता सुबिलो की भुलाने और हृदय हरस नहीं प्रगट बखान। बाहर नहीं बताया और भीतर भीतर गुणों का बखान किया। कहे कन्या कैसी, तो नारद जी कहते हैं जो यही बरय अमर सोई हो, जो यही बरय अमर सोई होई। समर भूमि ते जीते न कोई, समर भूमि ते जीते न कोई। यानी जो व्यक्ति इस कन्या का वर्ण, चौपाई ये कहती है जो व्यक्ति इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर होगा, मतलब पहले से ही अमर होगा। समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। और चर और अचर सचराचर सब उसकी सेवा करेंगे। भाग्य ये कहता है, रेखाएं ये कहती हैं। पर नारद जी ने भाव क्या लिया, नारद जी ने भाव लिया कि से वही सकल चराचर ताही, से वही सकल चराचर ताही। वरय शील निधि कन्या जाही, वरय शील निधि कन्या जाही। अंतर समझिएगा। चौपाई कह रही है कि रेखाएं इसकी कहती हैं कि इसका पति पहले से ही ऐसा होगा, लेकिन नारद जी ने भाव लिया कि यह कन्या जिसका वर्ण करेगी वो ऐसा हो जाए। अंतर समझ पा रहे हैं अगर मैं समझा पा रही हूं तो। चौपाई कहती है कि इसका पति पहले से ही अमर होगा, पहले से ही इसके पति को कोई जीत नहीं पाएगा, यानी ये पति के गुण हैं। सचराचर सब उसकी सेवा करेंगे, इसका पति ऐसा होगा। पर नारद जी सोच रहे हैं कि ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो अमर हो जाएगा, उसको युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, सारे सचराचर उसकी सेवा करें। अंतर समझ में आ रहा है ना। अब नारद जी ने सोचा कि जब इतनी अच्छी बिटिया है तो ये हमारे वर्ण कहे ना कर ली, हम अमर हो जाए, समर भूमि में हमको कोई ना जीत पाए। और जितने देवता राक्षस हमको डाकिया बना के यहाँ वहाँ घुमाते हैं, ये सब हमारे पांव दबाए। ये बिटिया हमारे संगे ब्याह कर ले तो कम से कम हमारा उद्धार हो जाए। तो किसी ने कहा तो फिर बताते क्यों नहीं। शील निधि राजा ने पूछा महाराज कुछ पता चला कैसी है मेरी बेटी। तो नारद जी ने कहा अगर मैंने सच सच बता दिया तो ये कन्या का पिता शील निधि राजा मेरे साथ विवाह क्यों ही करेगा। क्यों, अगर किसी बाप को पता हो कि हमारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है तो कहे कि हमारे कोयला के खदान से ब्याह करे। भाई वो भी तो उसी के समान वर ढूंढेगा ना कि जब कन्या इतनी अच्छी है तो वर भी अच्छा होना चाहिए। नारद जी ने सोचा अगर मैंने सच बता दिया तो फिर ये मेरे साथ विवाह करने वाली, तो फिर दुरा गया और सच्चे जो लक्षण थे वो छुपा लिए। तो शील निधि राजा ने कहा कुछ समझ में आया। नारद जी कहते हैं हाँ कन्या तुम्हारी बहुत अच्छी है। कहा क्या क्या अच्छा है। कहा दिल अच्छा, सोच अच्छा, विचार अच्छा, कार अच्छा, व्यवहार अच्छा। जयराम जी की हम जा रहे हैं। वही तो करके चले गए। शील राजा बैठे रहे, नारद जी गए। अब नारद जी नारायण नारायण नहीं कर रहे हैं। वैसे रास्ते रास्ते घूमते थे तो श्रीमन नारायण का जाप करते थे, लेकिन अब नारायण गए भूल। क्या याद आ रहा है। बाबा कहते हैं जप तप कछु ना हो ये तेहि काला, जप तप कछु ना हो ये तेहि काला। हे विधि मिलाए कवन विधि वाला, हे विधि मिलाया कवन विधि वाला। भगवान को भूल गए, भगवान याद नहीं रहे। अब तो भगवान से कहते हैं हे विधि। नारद जी के पिता है ब्रह्मा जी।
तो अगर बेटे से कोई बात नहीं काम नहीं बनता तो फिर वो बापे को याद करता है। तो नारद जी ने कहा ए विधि, ब्रह्मा जी ने कहा क्या है? कहा विधि बताओ। विधि माने तरीका बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कहे का जिससे वो बिटिया हमका मिल जाए। हे विधि मिले कवन विधि, वो कन्या मेरा वर्ण कैसे कर ले वो तरीका। ब्रह्मा जी ने कहा चुप कर, शर्म नहीं लगती? क्यों? क्या जब अपने सारे पुत्रों का विवाह करवा रहा था तब तो भारी भजन में लगे थे। जब ब्याह की बेरा थी, जब उम्र थी, तब भगवान का भजन करूंगा, संन्यास ले लूंगा, वैराग्य ले लूंगा। अब गाल पचक गए, आंखी गड्ढा के भीतर घुस गई, लंबी लंबी दाढ़ी है, दांत है नहीं, और अब तुम्हें ब्याह करना है, कौन अपनी बिटिया देगा? तो नारद जी ने कहा कि महाराज अब विवाह करना चाहता हूँ। पहले नहीं करना चाहते थे, क्यों? कहा पहले मिली ही नहीं थी कोई हमारे योग्य। ब्रह्मा जी ने कहा अब मिल गई। कहा अब मिल गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी एक्सपायरी डेट भी आ गई है, अब ब्याह करके क्या करो? नारद जी ने कहा नहीं हमको करना है, कुछ उपाय करो। तो नारद जी ने कहा कि अगर विवाह करना है तो उसके लिए एक उपाय। क्या? कहा ऐसी शकल से तो ब्याह नहीं होगा, तो फिर क्या करेगा? प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। बाबा कहते हैं यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप। विधि ने विधि बताई, ब्रह्मा जी ने तरीका बताया कैसे मिलेगी। कहा इस समय पर तो ऐसा रूप चाहिए कि जही बिलो की रीछ है कुंवरी और मेले जय। ऐसा सुंदर चेहरा बना कर जाओ कि जिसको देखकर वो कन्या रीझ जाए और तुम्हारे गले में माला। ब्रह्मा जी ने तरीका तो बता दिया, लेकिन अब नारद जी सोचे ऐसा रूप हम कहाँ से पाए, हम कहाँ से पाए? तब याद आ गया और नारद जी कहते हैं मोरे हित हरि सम नहीं को। भगवान विष्णु के समान मेरा और कोई हितैषी नहीं है, तो क्या करोगे? हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गहर अतु भाई, हुई है जात गहर अतु भाई। मैं भगवान विष्णु से कहूंगा कि प्रभु अपना मुंह दे दो, अपनी सुंदरता दे दो। और जैसे ही ये सोचा तब तो भड़बड़ाने लगे। उसी समय पर नारद जी ने सोचा जितनी देर में जाऊंगा साकेत, जितनी देर में जाऊंगा क्षीर सागर, उतनी देर में तो कहो बिटिया ब्याह करके निकल जाए, समय है नहीं, करूं क्या? तब नारद जी को याद आ गया हरि व्यापक सर्वत्र समान। यहीं से खड़े खड़े बुलाया। अच्छा वैसे भगवान होने में बड़ा टाइम लगाता है, ऐसे तुम खूब हरे कृष्णा 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 करत रहो, चाहे बुढ़ा जाओ तब भी नहीं आएगा। अब भगवान श्री नारद जी ने कहा हे प्रभु पधारो। भगवान भी पट्ट से आ गए। क्यों? कौतुक सूझ रहा था ना। भगवान भी आ गए। कहो नारद क्या चाहिए? तब हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा किसके लिए चाहिए? तो नारद जी कहते हैं आन भात नहीं पावो, और कोई उपाय नहीं है जिससे वो कन्या मुझे मिलेगी, इसलिए अपना मुंह दे दो। अच्छा बताओ आपका कोई बहुत बड़ा प्रेमी हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, अगर तुम्हारे पास 2 किडनी है तो अगर वो मांगे कि एक दे दे तो दे दोगे? ऐसे कई सारे उदाहरण न्यूज़पेपर में देखते हो ना। एक बेटी ने अपने बाप को अपनी किडनी दे दी, प्रेम करते हो तो दे दोगे। आंखें दे सकते हो, किडनी दे सकते हो, गुर्दा दे सकते हो, लेकिन कौनो आदमी कहे अपन मुंडी उतार के दे दियो तो क्या कहोगे? भैया हाथ के बिना जिंदा रह लेंगे, सर के बिना जिंदा कैसे रहे? नारद जी ने कहा आपन रूप, अपना रूप दे दो। पर इतना कहते तो काम बन जाता, लेकिन आगे क्या बोले? नारद जी ने कह दिया प्रभु जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही काम जल्दी से करो, मैं आपका दास। और इतना कहा बस भगवान ने यही बात पकड़ ली। और भगवान कहते हैं नारद तुम हित की बात करते हो, अरे जेही विधि हुई है परम हित, केवल हित नहीं जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा। नारद सुनहु तुम्हारा
कछु वचन नम्र श्याम। तुम्हारा परम हित करूंगा। इतना कहकर नारद जी को उदाहरण देते हैं कि भैया रोगी भले ही कितनी मीठी दवा मांगे लेकिन वैद्य उसे मीठी दवा देता नहीं। लेकिन तो बुद्धि में पथरा पड़े, समझ नहीं आए। इसका मतलब हमें आपको समझ में आ गया ना कि भगवान यही कहना चाहता है कि भले ही रोगी कहे कि ये मेरे लिए अच्छा है, भले ही भक्त कहे कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन भगवान जानता है कि हमारा आपका अच्छा किसमें है। और अगर आप उसके दास बन गए हो तो आपको जो अच्छा लगता है भगवान वो नहीं देता, उसको जो अच्छा लगता है भगवान वो देता। फिर भी नारद जी को नहीं समझ आया। नारद जी अब तो प्रसन्न होकर गए कि अब तो पक्का हो गया कि हमसे सुंदर कोई ब्रह्मांड में होगा ही नहीं। और नारद जी बिना शीशा देखे चल दिए, सीधा पहुंच गए नगर के पास में। और नगर के पास जाकर सीधा तान करके, क्यों अब तो पता है कि पक्का बिटिया हमारे संग ब्याह करेगी और कोई है ही नहीं इतना सुंदर। और नारद जी चले जा रहे। अच्छा जैसे ही नारद जी गए तो जितने बाकी अन्य लोग थे सबने नारद जान सभी सिर नावा, सबने नारद जी ही जान करके प्रणाम किया। लेकिन 2 लोग जान गए, केवल 2 लोगों ने देखा। एक तो पहली बात बाद में देखा विष्णु मोहिनी ने, और उसके पहले रहे तहां 2 रुद्रगण ते जानत सब भेव, विप्रवेश देखत फिरे परम कौतुकी। 2 भगवान शंकर के गण वहीं भटक रहे थे। और जैसे ही नारद जी आए सबने प्रणाम किया। नारद जी सबको खुश रहो का आशीर्वाद देखते हुए एक जगह बैठ गए। और जिस सिंहासन में नारद जी बैठे उसी सिंहासन में अगल बगल 2 रुद्रगण, और कोई नहीं, वहीं बैठे। और वहीं बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं ताकि नारद जी सुन ले। और क्या कहते हैं, ए भैया। दूसरा कहता है हाँ भैया। कहे देख रहे हो कितने सुंदर बने, कितने सुंदर बने। कहे नीक दीन हरि सुंदरताई। भगवान ने इनको बड़ा अच्छा हिंदी व्याकरण में हरि के पर्यायवाची होते हैं। हरि माने विष्णु भी होता है और हरि माने बंदर भी होता है। तो इतनी गुण भाषा में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखा कितने सुंदर बने। कहा कितने सुंदर बने। कहा इतने सुंदर बने हैं कि इनको देख करके रीझ है राज कुंवरी छवि देखी। इनकी सुंदरता को देखकर बिटिया रीझ जाएगी। तो रीझ के क्या करेगी। कहा इन्हीं बरे हरि जान विसेखी। इस चौपाई के 2 अर्थ निकलते हैं। 2 अर्थ क्या कि पहला भगवान शंकर के गणों ने कहा कि इनका वर्ण कर लेगी हरि अर्थात विष्णु जान के, क्योंकि विष्णु जी ने अपना रूप दिया है तो विष्णु जान करके इनका वर्ण कर लेगी। और दूसरा अर्थ निकलता है कि बंदरा जान के बर जाएगी। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, जलने को बोलते हैं बरना। तो कहते हैं इन्हीं बरे हरि जान विसेखी, मतलब बंदरा जान के बिटिया के ऊपर सर से लेके पांव तक आग ही लग जाएगी। ऐसी बातें सुन तो रहे हैं नारद जी, पर नारद जी को समझ नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं यद्यपि सुनई मुनि अटपट बानी, अटपटी वाणी सुन रहे हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। पर नारद जी ने उन सबको इग्नोर किया, सामने आकर बैठ गए। उतने ही समय पर विश्व मोहिनी आई और जैसे ही आई उसकी सुंदरता को देखकर सारे राजा मोहित हो गए। सब बड़े प्रसन्न थे, मेरा वर्ण करेगी, मेरा वर्ण करेगी। और नारद जी अपना फूले और जैसे ही फुला करके सीना बैठे हुए थे उसी समय पर बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि उसी समय पर कन्या आई। कन्या ने चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाई और जैसे ही नारद जी को देखा तो कहा कैसे लग रहे। बाबा कहते हैं मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते। मरकट के समान बंदर की भांति चेहरा बनाए हुए इतना भयंकर देह को देखा। इतनी गुस्सा लगी विश्व मोहिनी को कि ये बंदरा सी शकल का और मुझसे ब्याह करने आया है।
बाबा कहते हैं एक बार देखा और एक बार देखने की मतलब नारद जी के चक्कर में जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा में जितने राजा बैठे थे सबके पत्ता साफ, सबके। बाबा कहते हैं जेहि दिशि बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद जी बैठे थे सो दिशि ते ही ना बिलो की भूली, भूल के भी उस दिशा में ही विश्वमुनि ने नहीं देखा। यानी नारद जी के चक्कर में जितने अन्य राजा बैठे थे उन सबके मामला खत्म। अच्छा, अब नारद जी बार बार चाहते हैं कि मुझे देख है, पर बिटिया देख नहीं रही है। अब जैसे मान लो कोई सभा लगी हो और सभा में कोई चाहे कि हमारी तरफ किसी का ध्यान मतलब अट्रैक्ट हो, कोई हमको देखे, तो कोई ऐसा क्रियाकलाप कर दो जिससे सब लोग खुद घूर के देखने लगते हैं ना। जैसे कोई बहुत जोर से रोने लगे भरी सभा के बीच में, कोई बहुत जोर जोर से बातें करने लगे या खांसने लगे, तो जितने बैठे हैं सब यहाँ देखने लगेंगे कि नहीं। नारद जी ने कहा ये तो देख ही नहीं रही है। रुद्रगण कहते हैं सही कहते हो, देख ही नहीं रही है, देखेगी नहीं तो विवाह कैसे करेगी। नारद जी ने कहा क्या किया जाए, तो रुद्रगण कहते हैं कुछ ऐसा करो जिससे दिखाए। तो नारद जी बार बार क्या कर रहे हैं बाबा कहते हैं पुनि पुनि मुनि उक सही अकुला, अनेकों प्रकार की आवाज निकालते हैं। क्यों? ताकि ये कन्या बार बार हमको देख ले। पर जानबूझ के नारद जी जब बार बार ऐसी क्रिया करें तो विश्वमुनि को और गुस्सा चढ़ाए और क्रोध आवे। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाहि, देखी दसाहर गन मुस्का। अब भगवान शंकर के गढ़ देख देख करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब जब नहीं देखा उसी समय पर भगवान ने राजा के पुत्र का वेश बनाया, वेश बना करके सामने के द्वार से आए और जैसे ही भगवान की अद्भुत छवि को देखा विश्व मोहिनी गई और जाकर भगवान के गले में माला पहना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान को माला पहनाई, हाथ पकड़ा और भगवान ले जाने लगे। नारद जी देख रहे हैं कि कन्या गई, माला पहनाई, हाथ पकड़ा और जैसे ही ले जाने लगी तो नारद जी कहते ए अरे लई गा लई गा लई गा लई गा लई गा लई। कहे कौन? कहे दुल्हन लई गए लक्ष्मण वासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मण वासा। नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा। नारद जी कहते पकड़ो 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 पकड़ो, लई गा लई गा लई गा लई गा लई गा। हर गणों ने कहा कहे न लई जाए। क्यों? कहे तनक अपन मुंह देख लिया, निज मुख मुकुर बिलोकु जाई। अब दर्पण तो था नहीं तो जल के प्रतिबिंब में अपना चेहरा देखा और जैसे ही देखा ऐसा भयंकर बंदर का स्वरूप। तो एक बार देखा तो बंदर का स्वरूप देख करके डर गए नारद जी और डर करके जल में पानी में हाथ मार दिया और हाथ मारा तो दर्पण प्रतिबिंब चला गया और जैसे ही प्रतिबिंब गया फिर दोबारा देखा तो अपना रूप पाया, लेकिन फिर भी हृदय में संतोष नहीं। जिनका अभिमान था, काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया, आज विश्व मोहिनी के चक्कर में तीनों आ गए। पाने की इच्छा हुई तो काम, नहीं मिली तो क्रोध, और पाने की इच्छा थी तो लोभ तो था ही, और इन तीनों को मिला दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीत करें जब ये तीनों भाई। तीन भाई कौन? कहे काम भी हो एक व्यक्ति के अंदर, काम भी हो, क्रोध भी हो और लोभ भी हो, और जब तीनों एक ही समय पर हो जाते हैं तो उपजय सन्ना पात दुखदाई, तो उस व्यक्ति को सन्नपात का रोग हो जाता है। और जिसको सन्नपात हो जाता है ना फिर वो आए बाएं साएं बकता है, फिर उसे नहीं पता चलता। और नारद जी के भी यही हाल है। नारद जी को तीनों हुए सन्नपात उमड़ा और जैसे ही सन्नपात आया तैसे ही नारद जी ने कहना शुरू कर दिया, दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो उसको श्राप दे दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा। संसार में मेरा इतना बड़ा हास करवाया, मेरा मजाक बनवाया, और जबकि किसी के सामने भगवान ने मजाक नहीं बनाया। बताओ, सबने नारद बन जान करके ही प्रणाम किया था। केवल विश्व मोहिनी ने बंदर का रूप देखा था, शंकर जी के गढ़ों ने देखा था और खुद ने देखा, इसके अलावा और कोई नहीं जानता था।
लेकिन नारद जी को लगा कि संसार में मेरा मजाक बना के रख दिया, या तो श्राप दे दूंगा उसे और या तो खुद मर जाऊंगा। और ये सोच ही रहे थे, उतने ही समय पर मुस्कुराते हुए रुद्रगण आ गए और जैसे ही बत्ती सी निकाल के देखी तो ऐसे ही नारद जी का पारा और हाई, और नारद जी ने श्राप दे दिया, हो ये निशाचर जाहु तुम कपटी पापी दो, हम ही हंसे सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। तुम्हारा किसी मुनि का उपास करने की जरूरत तो नहीं करोगे, जाओ जाकर राक्षस हो जाओ। अब तो ये बेचारे थर थर कांपने लगे। इधर नारद जी चल पड़े और बस रास्ते भर पहले तो नारायण नारायण कहते थे, अब कह रहे दैया श्राप की मरिया हो जाए, दैया श्राप की मरिया हो जाए। अच्छा देखो, क्रोध की एक लिमिट होती है। जैसे हमको आपको अगर गुस्सा आएगा तो गुस्से की टाइमिंग है कि जब आपको गुस्सा आएगा तो लगभग 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। और जिस पर गुस्सा आया है अगर 15 मिनट तक वो आपके रेडार में ना रहे, अगर रहेगा तो कुटाई पा जाएगा, और अगर रेडार से भाग जाए तो फिर 15 मिनट बाद अगर आएगा तो फिर कोई टेंशन की बात, क्योंकि तब तक गुस्सा चला जाएगा। अब भगवान भी कम नहीं है। अच्छा, जब सील निधि राजा के महल से नारद जी जब तक बैकुंठ जाते तब तक गुस्सा खत्म, टाइमिंग चली जाती, गुस्सा खत्म हो जाता, सबको सही हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा बस गुस्सा ही तो नहीं खत्म करना है, हम तो चाहते हैं कि एकदम गुस्सा बना रहे। और जब ये चाहा तो फिर क्या किया, कहा बिल्कुल बीचे ही पंथ मिले दनुजारी, बीचे रास्ता में मिल गए। और अकेले मिलते सो भी ठीक था, कहे संग रमा सोई राज, एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ वो सील निधि राजा की कन्या। अब बताओ, कोई आदमी अगर देखेगा तो क्या कहेगा, अच्छा अपना दूध ही करे बैठा है, मुझको एक नहीं करने दी। तो नारद जी का गुस्सा तो एकदम और बढ़ गया। नारद जी ने कहा शर्म नहीं लगती है, मेरा बड़ी मुश्किल से तो मैं एक विवाह के लिए राजी हुआ था और एक विवाह करने चला था उसको भी लेकर चला गया, खुद के पास में 2-2 रखे और मुझे एक भी नहीं करने दिया, श्राप दे दूंगा। भगवान ने कहा, और भगवान ऐसा ही नहीं मिले, बड़े मुस्कुराते हुए पूछ रहे, बीच रास्ते पर मिल गए। नारद जी ने देखा बिल्कुल आग लग गई, उतने में ही मुस्कुराते हुए भगवान ने पूछा, कहो नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी का तो एकदम कलेजा फट गया। अब नारद जी को क्रोध आया तो जैसे ही सन्नपात प्रभावी हुआ बोलना शुरू किया। और बोले क्या? नारद जी बोलते हैं, पता चल गया संसार में तुमसे बड़ा कपटी कोई और नहीं है। क्यों, मैंने क्या किया? तो नारद जी कहते हैं, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। तुम्हारे अंदर इतनी ईर्ष्या है, इतना कपट है कि समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी अपने पास रख ली, रमा अपने पास रख ली, और जब जहर पीने की बारी आई तो कह दिया शंकर को पिला दो, और जब मदिरा की बारी आई तो वो राक्षसों को दे दी। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणिचार, अच्छी अच्छी चीजें अपने पास रख ली, बुरी बुरी चीजें सबको दे दी। पता था स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार, तुमको लगता है कि तुम परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, इसलिए जो मन में आता है वो करते हो। लेकिन आज तुमको श्राप दूंगा और श्राप देकर बताऊंगा कि तुम भी स्वतंत्र नहीं। और नारद जी ने श्राप दे दिया। बड़ी सभा के सामने भगवान से कहते हैं, बंचे मोही जवन धरी देहा, बंचे मोही जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा, सोई तन धरहु कपि आकृति तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम दुख लेब, तुमको भी दुख लगेगा। जैसे मुझे मेरी पत्नी का, जैसे मैंने स्त्री चाहिए और मुझे नहीं मिली, इस प्रकार से तुम्हें भी नारी के विरह का दुख भोगना पड़ेगा। और जैसे ही श्राप दिया तैसे ही भगवान श्री राम ने सिरोधार्य कर लिया। श्राप शीस धरि हर सिहिय
और प्रसन्न हुए, आपके श्राप को शिरोधार्य करता हूँ। और इतना कहकर निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि। भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को जैसे ही खींचा तो नहीं था रमान राजकुमार, कोई नहीं था। सामने राम जी खड़े, सामने नारद जी खड़े, और जब माया हटी अब नारद जी को समझ में आया कि मैंने क्या अपराध कर दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैंने जो भी वाणी कही है वो सब असत्य निकल जाए, आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ। भगवान ने कहा श्राप तो झूठा नहीं होगा लेकिन पश्चाताप करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूं तब क्या पश्चाताप हो जाएगा। भगवान ने कहा आपने मेरा अपकार नहीं किया है, आपने मेरा अपमान नहीं किया है, अपमान तो आपसे भगवान शंकर का हुआ है, इसलिए प्रायश्चित भी उनके नाम का कीजिए। क्या करें? कहे जपहु जाहि शंकर सतनाम, भगवान के 100 नामों का, शंकर जी के शतनाम का जाप करिए, इससे ही आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। इतना सुनकर के नारद जी गए, भगवान ने शिरोधार्य किया। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि। एक भक्त के सम्मान को बचाने के लिए भगवान ने अपने माथे पर श्राप ले लिया। ये है मेरे परमात्मा का स्वरूप। इसीलिए परम आदरणीय ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज बड़ा पावन गीत गाते हैं और वो कहते हैं भक्त का भगवान के प्रति भाव कैसा, भक्त के प्रति भगवान क्या करता है। तो साधक कहता है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, करतल से ना निकलते देखा। उनको ब्रज करीला कुंजों के, उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त कमान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम, इतना प्रेम करते हैं। और इसीलिए भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती से एक कल्प के लिए भगवान ने इस कारण से अवतार लिया।
अब दूसरे कल्प के लिए भगवान क्यों आया, इसके कारण को सुनो। तो बाबा कहते हैं नई कथा का उद्भूत हुआ, और बाबा कहते हैं द्वितीय कल्प में भगवान के जन्म लेने की कथा क्या, स्वयंभू मनु हरु सतरूपा, स्वयंभू मनु हरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण निकार, दंपति धर्म आचरण निकार, अजाऊंगा बेशुद्ध जिन कर लीका, अजाऊंगा बेशुद्ध जिन कर लीका। इस पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य, मनु की संतान होने के कारण ही हमें आपको मानव कहा जाता है। सबसे पहले मनुष्य मनु, और सबसे पहली स्त्री मैया सतरूपा। और जीवन कैसा है, बाबा कहते हैं इनके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। अभाव है तो केवल अभाव का ही अभाव है, कि कोई अभाव नहीं। आपको शायद याद हो विगत दिवस में मैंने बताए थे, भागवत के अनुसार 6 सुख है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी, वसष्टि पुत्रो तकरी च विद्या, खड जीवलोके ते सुखानि राजन्। इस संसार में सुखी होने के लिए पहली चीज क्या है, पहला पैसे का आना जाना होना चाहिए। पैसा आए भी और केवल आना सही नहीं है, केवल आएगा और जाएगा नहीं। अब अच्छा आप बताओ, शाम का खाया सवेरे ना निकले तो मामला गड़बड़ है कि नहीं। इसीलिए पैसा केवल आए और तिजोरी भरती चली जाए, सो रात के 12 बजे बीतेगा खट्ट, तो तुम्हारे हृदय में बीतेगा पट्टा, सो तुरंत है गोविंदा है नमो नमः, खत्म। अरे 1 लाख आ रहा है, 70,000 जा रहा है, क्या टेंशन है कोई? पहला पैसे का आना जाना होना। दूसरा, अगर पैसा आ जा रहा है, पैसा खूब है, लेकिन लौकी उबाल के खा रहे हो, घी चुपड़ के रोटी नहीं खा सकते, करेले का जूस पी रहे हो, सत्तू घोर घोर खा रहे हो, तो भी सुखी नहीं। दूसरा सुख, शरीर भी निरोगी होना, किसी प्रकार का रोग ना हो, चकाचक खा सको। कोई आदमी पूछे क्या खाओगे, तो कहो तुमको छोड़ के सब खा जाएंगे, ऐसा पेट बढ़िया एकदम, शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होना चाहिए। एक ने कहा पैसा भी है, शरीर भी बहुत अच्छा है, पर यदि तीसरा सुख नहीं है तो भी नहीं हो। तीसरा सुख क्या कहे, पत्नी ही नहीं है, विवाह ही नहीं हुआ है, तब भी सुखी। हम देते ना पिताजी स्वामी विवाह करवाते ना, तो लगभग 100 बच्चे, 100 लड़के और 10 बेटियां, ये रेशियो चल रहा। 100 लड़कों में से वो लड़के जो 25 लाख के नीचे बात नहीं करते थे, और जब 40 पा जाते हैं तब कहते हैं पंडित जी अब कैसे मिल जाए, अब दहेज नहीं चाहिए, अब काली मोटी नाटी छोटी जैसी मिले बस। तो तीसरा सुख पत्नी होनी, लेकिन कैसी, जो रोज सवेरे सवेरे बिलना बजाए तो सुखी रहोगे। तीसरा सुख कैसी पत्नी हो, कहे प्रिया च भार्या, प्रिय पत्नी होनी चाहिए। एक ने कहा महाराज हम तो बहुत प्रेम करते हैं, शर्त ये है कि वो भी प्रेम करे, वो भी तो प्रेम करनी चाहिए। तो कहे पत्नी हो, प्रिय पत्नी हो, लेकिन मीठा बोलने वाली होनी। चौथा सुख कि अगर संसार की सारी टेंशन हो, बहुत दिमाग खराब हो, लेकिन जैसे ही घर जाओ और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को देखो तो सारी टेंशन भाग जाए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। और 4 सुख है, पर 5वां सुख नहीं है तो भी सुखी नहीं है। 5वां सुख कौन सा, पैसा भी खूब है, शरीर भी निरोगी है, पत्नी भी प्रिय है, मीठा बोलने वाली है, लेकिन अगर घर में खेलने वाला लला या लली नहीं है तो भी सुखी। अपने बुंदेलखंड में गाते हैं ना, ललन बिन गुदिया ना सोहे राजा, ललन बिन गुदिया ना सोहे राजा, ना सोहे राजा जी ना सोहे राजा, ना सोहे राजा जी ना सोहे राजा, फूलन बिन बगिया
और संतान कैसी हो? कंस जैसी, जो अपने बाप को उठाए जेलों बंद कर दे। औरंगजेब जैसी, जो अपने बड़े भाई की गर्दन काट के अपने पिता के सामने। नहीं, संतान हो तो कैसी? राम जैसी। गुणवान पुत्र होना चाहिए। और यदि यह 6 सुख हैं तभी आप सुखी हो, नहीं तो सुखी। और इनके पास ये 6 सुख है। किनके? मनु महाराज के पास। बाबा कहते हैं हो ये न विषय विराग, भवन पसत चौथपना, तो हृदय बहुत दुख लाग। बहुत दुख हुआ। देखने का दुख किस बात का? पैसा नहीं होगा, नहीं, धरती का राजा है, पूरी पृथ्वी की संपत्ति उसकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर निरोगी, अरे राजा साहब है वो, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, शरीर भी बहुत अच्छा है। तो पत्नी अच्छी नहीं होगी? कहा इतनी अच्छी पत्नी है कि पति जंगल जा रहा है तो अकेले नहीं जा रहा है, नारी समेत गवन बन, इतनी अच्छी पत्नी। और आपको बताया था पति अपने धर्म का पालन करे, पत्नी अपने धर्म का पालन करे तो एक नए धर्म का निर्माण होता है जिसे दंपति धर्म कहा जाता। और इन दोनों के बीच में दंपति धर्म है। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनकर टीका। इतनी अच्छी पत्नी। तो किसी ने कहा बेटे अच्छे नहीं होंगे? हे भैया, प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र हैं, इतने अच्छे बेटे। प्रियव्रत जैसा पुत्र जिसने अपने ही द्वारा, जिस पुत्र ने स्वयं 7 दिनों तक सूर्य के समान प्रकाश देख करके पृथ्वी को प्रकाशित किया था, जिसके रथ के पहिए में वो सामर्थ्य थी कि रथ के पहिए के चलने के कारण पृथ्वी 7 समुद्र और 7 द्वीपों में बट गई। ऐसा कोई बेटा है। तो एक ने कहा नाती अच्छा नहीं होगा। कहे नाती तो भगवान का भक्त, ध्रुव बेटे का बेटा भगवान का भक्त। एक ने कहा चलो ठीक है बेटे अच्छे होंगे, बेटियां अच्छी नहीं होंगी। कहे बेटियां आकृति देहूति और प्रसूति जैसी बेटियां। बेटे का बेटा तो केवल भगवान का भक्त निकला, लेकिन बेटियां इतनी अच्छी हैं कि बेटी का बेटा तो स्वयं भगवान जठर धरे उजही कपिल कृपाला। स्वयं भगवान कपिल देव जी महाराज ने जन्म लिया देवहूति मैया के घर से। यानी सब अच्छा है। बताओ है किसी चीज की कमी? पैसा भी खूब है, शरीर भी निरोगी, पत्नी भी अच्छी, बेटा भी अच्छे, बेटी भी अच्छी, नाती भी अच्छे, पोता भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी दुखी है। तब भी दुखी है। तो दुख किस चीज का? मनु महाराज से पूछा आपको और किस चीज का दुख हो सकता है? मनु महाराज कहते हैं कि मुझे केवल एक ही चीज का दुख है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन फिर भी मेरा पूरा जन्म चला गया। किसके बिना? का जन्म गयो हरि भगति बिना। पूरा जीवन चला गया और भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का भजन नहीं किया। और जिस समय पर आपको इस बात का दुख होने लगे तो समझ जाना कि आप रेडी हो कि भगवान आपके घर में आएगा। आप तैयार हो? हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर भगवान न हो तो अंगहु अरोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, पूरन मन काम मिले, सब मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। और किसी से कोई चाह है ही नहीं। मिले तो कौन? गर्व से कह तो सको भगवान से कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम। हो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम
सब जग छोड़ा तुझ सन नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस यह कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। इतना गर्व से आपके मुख से निकल सके। और ये तो तभी निकलेगा ना जब हमारे पास भगवान ना हो और हमें इस बात का दुख हो। 60,000 की भैंस खो जाती, रात भर नींद नहीं आती, FIR लिखवाया हो गया हमारी भैंस चली गई। 5,000 का बोकरा खो जाता है, टेंशन में पड़ जाते हो कि बताओ सवेरे बोकरा भेजा था शाम को नहीं घर आया। तो इतना बड़ा भगवान खोया बैठा है, कोई चिंता फिक्र है? और जिस दिन ये चिंता होने लगे तो उसी दिन समझना कि भगवान हमारे घर आएगा। उस दिन मन से और जैसे ही मन में भाव आया तुरंत देखिए मन जो है बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा। और इतना चंचल है कि अच्छा काम करने के लिए मन बहुत कम देर के लिए मानता है। जैसे अभी कथा सुन रहे हो और कथा सुनते सुनते पंडित जी बार बार कहे दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो मन में आएगा कि दान करना चाहिए। और सोचोगे भी जेब में हाथ भी डाल लोगे कि कम से कम 500 तो चढ़ा ही दे। और इतना सोचोगे और अगर थोड़ी देर के लिए डिले किया कि चलो ठीक है आरती के टाइम चढ़ा देंगे, और बस अच्छे विचार को टाला और टालने की देर नहीं, जब आरती की बार आएगी तो कहेंगे 500 कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसा करो 100 रुपया बहुत है। और थोड़ी और अगर लेट करोगे तो कहेंगे 100 रुपया कुछ ज्यादा नहीं है, 50 रुपया घटत घटत 10 रुपया में आ जाइए। बताओ धर्म हुआ? नहीं ना। इसीलिए कहते हैं सुबह से शीघ्र। अच्छा काम मन में आए नहीं कि तुरंत करिए, क्योंकि अच्छा काम को करने के लिए मन बड़ी मुश्किल से बनता है और बुरे काम के लिए तो साल बीत जाए तब भी नहीं खत्म होता। वो गाना इसी बात पे चला था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कब देखेगी? 2 साल 3 साल बाद। फिर भी हमको बदला याद, जब मैं समझवान होऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं बदला निकालूं। भूलते हो कहीं कि बदला खत्म करते हो कि नहीं? चलो ठीक है अब 3 साल हो गए, अब क्या करना? करते तो हो। बुरे काम के लिए मन समय नहीं देखता, अच्छे काम के लिए मन समय देखता। और महाराज मनु ने यही किया, तुरंत उसी समय पर बर बस राज सुतही नप दीना, बेटे को चाबी सौंप दी। देखो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में बाप देता है और बेटा लेता नहीं है। बाप जबरदस्ती दे रहा है कि ले 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 ले, बेटा लेता नहीं है। और कलयुग में बाप देता नहीं है, जबरदस्ती बेटा टिटुआ पकड़ के लेता है। बाप कहेगा अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मेरा रहने दे। कहना नहीं, तेरा कैसे रहने दे, मेरे को दे, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये अंतर है। और जबरदस्ती दिया। अपनी पत्नी के साथ में गए कहाँ? नैमिषारण्य नाम के परम पावन धाम। मस्त वाच, इतना अच्छा स्थान था। और यदि आप इसकी कथा सुनोगे तो आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी इस तीर्थ के प्रति। हमारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य कि मेरा तो मामाना ही वही है। हर 6 महीने में हम चक्कर लगाते हैं। नाम है चक्रतीर्थ। इस ब्रह्मांड की सब कथाएं नैमिषारण्य से हुई। यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा भी नैमिषारण्य के ही क्षेत्र से। इतना अच्छा क्षेत्र नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे। अनिमिषक भगवान विष्णु का नाम है, उनका क्षेत्र है। और एक बार जब 88,000 ऋषियों के मन में भाव आया कि 1000 वर्ष का सत्संग सत्र लगाया जाए। हमारी आपकी तरह नहीं 9 दिन और 7 दिन में खत्म करें।
क्यों? क्योंकि हमारी आपकी आयु निश्चित है कि 100 साल, 60 साल, 70 साल, और वो ऋषि जिनकी आयु 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 हजार, 80-80 हजार साल, तो ऐसी लंबी लंबी आयु वाले लोग तो 1-1 हजार का ही सत्संग सत्र लगाएंगे। और 1000 वर्ष का सत्संग सत्र लगाया जाए, ये सोचने के लिए जब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए तो सोचा कि संग सत्र तो लग जाएगा, लेकिन ऐसी भूमि कहां से पाए। तो 4 बड़े सयाने समझदार संत महात्मा गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कोई ऐसी भूमि बताओ जहां पर हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र निर्माण किया और चक्र को फेंका और ब्राह्मणों से कहा कि इस चक्र की नेमी जहां पर रुक जाए, जिस स्थान पर रुक जाए, समझ लेना कि ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान वही, और वहीं पर तुम अपना सत्संग सत्र लगा सकते। चक्र फेंका और निमी रुकी कहां? पूरे विश्व के चक्कर लगाए, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए, और चक्कर लगाने के बाद भारत देश के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास घनघोर नैमिषारण्य नाम का जंगल था, और वहीं पर जाकर के इस चक्र की नेमी रुक गई। इसीलिए उसको चक्र तीर्थ के नाम से भी हम सब लोग जानते। बोलिए चक्र तीर्थ धाम की जय। इतना अद्भुत स्थान, मतलब समझ लो कि ब्रह्मा जी की वाणी है कि ब्रह्मांड में सबसे पवित्र, और वहां पर सत्संग सत्र लगा। 1000 वर्ष तक सत्संग सत्र चला था, ऐसी भूमि है। वहां पर गए, गोमती मैया में स्नान किया, स्नान करने के बाद विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद संत महात्मा से 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र का नाम जाप लिया, और यही नाम जाप लेकर के जाप करना प्रारंभ किया। किसी ने कहा चाहते क्या हो? तो मनु महाराज ने कहा हम तो परम प्रभु देखना चाहते हैं। देखिए नयन परम प्रभु। एक ने कहा प्रभु तो सुना है, लेकिन ये परम प्रभु कैसा दिखता है? ये परम प्रभु की आकृति कैसी है? ये परम प्रभु कैसा दिखता है? तो कहा हम तो नहीं जानते, हमने संतों के मुख से सुना है कैसा दिखता है। तो कहा परम प्रभु कैसा? तो मनु महाराज कहते हैं अगुण, इसका कोई गुण ही नहीं है, गुणातीत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी जो ऊपर है ऐसा है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो कहा अच्छा चलो ठीक है, मान लिया क्वालिटी नहीं है, लेकिन कहीं निवास स्थान तो होगा। जैसे विष्णु जी क्षीर सागर बैकुंठ, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो उसी समय पर कहा कि ऐसा तुम्हारा परम प्रभु की विशेषताएं क्या है? तो मनु महाराज कहते हैं मेरा परम प्रभु अगुण है। तो कहीं रहता तो होगा, कोई निवास स्थान जगह रहने वाली? कहे अखंड है, अगुण अखंड। तो कहा फिर कोई सीमा तो होगी? सीमा तो है। कहा अनंत, कोई सीमा नहीं है। तो कहा अनंत, अच्छा तो कोई आरंभ तो होगा? मनु महाराज कहते अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि। तो ऐसे परम प्रभु का चिंतन कौन करता होगा? मनु महाराज कहते हैं जेहि चिंतहि परमार्थ। इसका चिंतन तो परमार्थ तत्व के वेता लोग करते। किसी ने कहा जब कोई आकृति नहीं है, जब कोई रूप नहीं है, तो क्या ऐसा भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आता है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें दिख जाएगा? मनु महाराज कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे दिखेगा कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है ऐसे प्रभु सेवक बस आही, ऐसे प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तन रही, भगत हेतु लीला तनु रही। ऐसा भगवान भी जो अगुण है, अनंत है, अखंड है, अनादि है,
ऐसा भगवान भी भक्तों के लिए लीला तन धारण करके आता है। तो एक ने मनु महाराज से पूछा, कहीं आपका कपोल कल्पे सिद्धांत तो नहीं है? अपने मन से बना करके तो नहीं बता रहे हो? मनु महाराज कहते हैं, मैं नहीं बता रहा, मैंने तो सुना है। किससे? जो यह वचन, यह वचन मतलब कौन सा वचन? कि भगवान अवतार लेकर आता है, यह वचन। और सत्य श्रुति भाखा, अगर वेदों में सत्य लिखा है कि ऐसा ही होता है, तो हमारे पूज्य अभिलाष, तो ये निश्चिंत होकर मानो कि वो अगुण अखंड अनंत अनादि भी हमको दर्शन देगा। और इसी भाव से प्रभु नहीं, परम प्रभु की वंदना करना, तपस्या करना प्रारंभ किया। और मंत्र जाप कौन? दोनों पति पत्नी मिलकर एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सभी भाव से वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो नंद नंदनाय, मेरो वासुदेवाय। मेरो नंद नंदनाय। इस 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। और कितने दिनों तक किया? 23,000 वर्ष तपस्या करी। और तपस्या करी तो अकेले, ऐसा नहीं है कि कोई आया नहीं। बाबा कहते विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बार। एक बार नहीं, बहुत बार आए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। लेकिन फिर भी मनु महाराज ने अपनी समाधि नहीं डिगाई। क्यों? क्योंकि मनु महाराज ने कहा, मुझे प्रभु नहीं मैं देखने, मुझे तो परम प्रभु देखना है। तुम तो केवल प्रभु हो, तुम खुद जिसके इशारों पर नाचते हो, मुझे उस परम प्रभु को देखना है। देखो ये होता है संकल्प। याद रखिएगा, संकल्प का कभी कोई विकल्प नहीं होता है। और जिस संकल्प में विकल्प होता है, इसका मतलब कि फिर वो संकल्प। आजकल के बच्चों की यही समस्या है। आजकल के लोग तो सरकारी नौकरी ऐसे भर रहे हैं कि कौनों तो मिले। कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। नहीं, एमटीएस का आएगा वो भी भर देंगे, एसएससी का आएगा वो भी भर देंगे, जीटी का आएगा वो भी भर देंगे, यूपी पुलिस का आएगा वो भी भर देंगे, एनटीपीसी का आएगा वो भी भर देंगे, यूपी पीसीएस का आएगा वो भी भर देंगे, जौन आएगा तौन भर देंगे, कौनों तो मिला है। और हमारे आपकी वही हाल है। हमारे आपकी भी श्रद्धा ऐसी है। किसी पंडित जी ने बताया 6 महीने शंकर जी ढारो, कामना पूरी हो जाएगी। और 6 महीना रोज बढ़िया मन से ओम नमः शिवाय करके ढारती हैं। और अगर मनोकामना पूरी ना हुई तो वही शंकर जी का लोटा फेंक के मारती है कि तुम तो बेकार, तुम तो सुनते नहीं। तो शंकर जी छोड़ देंगे, फिर देवी मैया की उपासना करेंगी, वो भी नहीं सुनेंगे, देवी मैया को छोड़ देंगे, फिर हनुमान जी पकड़ लेंगे। हमारी आपकी श्रद्धा भी बदल रही। मैं कार्तिक का महीना पता है, 1 मास का कार्यक्रम का सत्र लगा था। तो कार्तिक में थोड़ी थोड़ी ठंडी होती, हम ऊपर बैठे अध्ययन कर रहे थे। उसी समय पर माता बहनों का झुंड निकला और झुंड में गा रही हैं सवेरे सवेरे की बात। हमारे हाथ में लोटा चल रहे, आरती की थाल ले जा रही थी और गाना गा रही है, सोने का लोटा गंगा जल पानी धीरे धीरे पी लो मोरी महारानी। मैंने कहा हे भगवान, सोना 90,000 रुपया तोला है, 1 लाख रुपया तोला, ये लोटा ले फिरती हैं। बड़े अमीर है भाई यहाँ के लोग तो। मैंने कहा जरा देखे झांक के, और झांक के देखा तो क्या, स्टील का लोटा और गंगा जल, हैंड पंप का पानी। और श्रद्धा कितनी बनावटी है। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से यदि अम्मा से बोल दो, माँ से बोल दो, माँ स्टील का लोटा हैंड पंप का पानी धीरे धीरे पी लो मोरी महारानी, तो मैया मना कर देंगे क्या? सोने का लोटा लाता वहीं पानी पियो, स्टील का लोटा में ना पियो। ऐसा कुछ है।
पर हमारी आपकी श्रद्धा ही ऐसी हो चुकी है। हम आप संकल्पित नहीं है, दृढ़ नहीं किसी चीज को लेकर। मनु ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी का स्वामी तो तुमको पहले से ही बना दिया है, अब ज्यादा कुछ चाहिए तो हमारा ब्रह्मलोक भी ले लो। मनु महाराज ने कहा नहीं, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा तो साकेत दे दे, बैकुंठ दे दे। कहा नहीं वो भी नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, पर कैलाश पर्वत ले लो। कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, किस लिए तपस्या कर रहा है? मनु महाराज कहते हैं मैं बस उस परम प्रभु को देखना चाहता, वो दिख जाए, ये चाहिए। और जैसे ही ये कहा तो मनु ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, बार बार जाए, बार बार आए, बार बार जाए, और फिर भी जब कुछ नहीं मांगा तब फिर उस परम प्रभु का आसन भी डोल। और जैसे ही आसन डोला, समय समाप्त हुआ, बाबा कहते हैं आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या कहती है? मांग मांग बर भई नभवानी, मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपा भगत सानी, परम गंभीर कृपा व्रत सानी। वाणी हुई 2 बार, वरदान मांग, वरदान मांग। तो किसी ने कहा 2 बार हुई तो कैसी हुई? कहा पहली बार हुई परम गंभीर, अर्थात पहली बार जो बोला वो पुरुष था, और दूसरी बार जो बोली वो कृपामृत सानी, मीठी आवाज। और मीठी आवाज होती है मानव में लोग। तो पहली बार में बोला वो पुल्लिंग, और दोबारा में जो बोला वो स्त्रीलिंग। क्या ऐसा क्यों? क्या क्योंकि मांगने वाले 2 हैं, एक पुल्लिंग और एक तरफ मनु है और एक तरफ शत्रुपा, इसलिए देने वाले भी 2 हैं। और जैसा ही कहा वरदान मांग, वरदान मांग, तो किसी ने कहा मनु महाराज को पता कैसे चला कि यही परम ब्रह्म है? ये भी तो हो सकता है कि प्रभुओं ने मिलकर के मूर्ख बनाया हो। बाबा कहते नहीं, ये परम ब्रह्म की ही वाणी है, परम ब्रह्म ही आया है। पता कैसे लगा? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, लेकिन फिर भी तपस्या के कारण शरीर पर कोई असर नहीं डाल पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, लेकिन फिर भी शरीर कैसा? क्या अस्थि मात्र होई रहे शरीर, एकदम हड्डियों का ढांचा। पर जब परम प्रभु आया और उसकी वाणी जब कानों में पड़ी तो श्रवण रंध्र हुई उर जब आए। और जैसे ही हृदय में वाणी गई चमत्कार हो गया। और चमत्कार कैसा? कहीं अस्थि मात्र नहीं रह गए। हुआ क्या? करष्ट पुष्ट तन अभय सुहाए, मानो मानहु अब ही भवन ते आए। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी राजमहल छोड़ करके आए, इतने हट्टे कट्टे। इससे पता चल गया कि परब्रह्म आ गया। और जैसे ही पता चला, आंख खोल कर देखा तो आसपास तो कोई नहीं था। मनु महाराज ने कहा आ गए हो, सुनाई दे रहा है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान ने कहा अजीब आदमी हो, पहले तो खुद ही कहते हो कि मैं अखंड हूँ, मेरी कोई आकृति नहीं, मैं निर्गुण स्वरूप हूँ, निराकार हूँ, और अभी मुझसे कह रहे हो कि दिखते क्यों नहीं? जब कोई आकार हो तब तो दिखूं, कोई आकार ही नहीं तो दिखूंगा कैसे? तो मनु महाराज ने कहा कि इसका मतलब क्या कि जिन भक्तों को आप दिखे हो तो वो झूठ है। भगवान ने कहा नहीं, वो तो सच है, भक्तों को तो दर्शन दिया है। तो कहा जब दर्शन दिया है तो किस रूप में दिया है? भाई आपका कोई ना कोई रूप होगा तभी तो दर्शन दिया है, और अगर भक्तों को दर्शन दिया है तो किस रूप में दिया है? मनु महाराज से भगवान ने कहा दर्शन तो दिया है, लेकिन रूप मेरा नहीं था। किसका रूप था? कहे भक्त मुझे जैसा रूप बनाने को कहता है मैं वैसा ही रूप बनाकर प्रकट हो जाता। कोई मुझसे कहे राम बन के प्रकट हो जाओ तो मैं राम बन जाता। कोई मुझसे कहे कृष्ण बन के प्रकट हो जाओ तो मैं कृष्ण बन जाता हूँ। और कोई भक्त मुझसे कहता है कि खंभा फाड़ के प्रकट हो जाओ तो खंभा फाड़ के भी प्रकट हो जाता। ये भक्त के ऊपर है। निराकार हूं न मैं साकार हूं, भक्त की भावना का तदाकार। जैसे मेरे भक्त की भावना होती वही रूप बनाता। आप तो मनु महाराज असमंजस में पड़ गए। देखो मांगने वाले की कला, ये मत समझना कि बेशरम आदमी मांगता है, मांगना भी एक कला होती है। हर कोई नहीं मांग सकता। भगवान मनु ने सोचा कि अगर मैं इनको अपने मन की डाई बताऊं, डाई का मतलब समझ लो ना, आकृति,
और अगर मैंने अपने मन की आकृति यानी मैंने अगर कोई आकृति बताई तो वो आकृति तो वो होगी जो मेरे मन ने सोची होगी। बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। यानी अगर मैं कोई आकृति बताऊंगा तो वही बताऊंगा जो मन, क्योंकि मानस कहती है कि व्यक्ति ने जो चीज देखी होगी मन वहीं तक जा सकता है। हमने जो चीज आंखों से, जैसे आपने अगर पेरिस का टावर नहीं देखा है तो कोई कितना भी कह ले देख लो देख लो देख लो, आप नहीं देख पाओगे। अगर आपने अमेरिका का व्हाइट हाउस नहीं देखा है तो कोई कितना भी कह ले कि अमेरिका का व्हाइट हाउस ऐसा बना है, वही ऐसा बना है, ऐसा बना है, आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा नहीं, आपका मन नहीं जाएगा। पर आपने अगर अयोध्या की गलियां देखी हैं तो अगर किसी ने कहा कि अयोध्या की गलियां ऐसी हैं तो बताओ मन वहीं भाग जाएगा कि नहीं? आपने अगर वृंदावन में निधिवन देखा है, प्रेम मंदिर देखा है तो आपका मन तुरंत भाग जाएगा कि नहीं? यानी मन वहीं तक जा सकता है कि नेत्रों ने जहां तक देखा हो। और नेत्र कहां तक देख सकते हैं, मन कहां तक जा सकता है? बाबा कहते हैं गो गोचर, और जहां लगी मन जाए, जहां तक आपका मन जाए वो क्या है? बाबा कहते हैं सो सब माया जाना होगा। जहां तक हमारा मन जा सकता है वो सब माया है। और अगर मैंने इनको आकृति बताई अपने मन के अनुसार, इसका मतलब वो उनका असली रूप नहीं होगा, वो माया का रूप। बात समझ में आ रही है ना? यानी वो भगवान का असली रूप नहीं, वो तो फिर माया का रूप है। तो मेरे तपस्या करने का फायदा क्या होगा? मुझे तो इनका असली रूप दिखना है ना कि ये कैसे दिखता है। तब भगवान श्री मनु महाराज ने मांगा, और क्या गजब का वरदान मांगा भगवान से। भगवान से कहते हैं दिखो। भगवान ने कहा कैसे दिखना है, डाई बताओ। तो मनु महाराज की डाई सुनी। मनु महाराज ने क्या कृति दी है भगवान को? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हुई यह वर देहु। और वरदान में क्या? हम आपका वो रूप देखें। कौन सा रूप? कह जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। ये आकृति है। मनु महाराज ने कहा आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसता है वो रूप दिखाइए। और जैसे ही ये कहा तैसे ही भगवान से कहा रुको 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 रुको, अभी नहीं आना। क्यों? मनु महाराज ने सोचा ऐसा ना हो भोले बाबा सो है, भोले बाबा कहो कोनो डाई ना बनाई हो, कहो कोनो आकृति ऐसे ही राम राम जप रहे हो, तब तक तो बड़ा खतरे का काम हो जाएगा। तो कहे जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसता हो, और जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन, जिस स्वरूप को देखने के लिए मुनि यत्न करते हैं, भगवान ने कहा अप्रकट हो जाऊं। कहे नहीं नहीं नहीं, एक और। क्यों? कहे ऐसा ना हो कि मुनि निर्गुण निराकार भगवान का भजन करते हो। तो तीसरी डाई कौन सी? कहे जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रसन्ना, सगुन अगुन जेहि निगम प्रसन्ना। लेकिन मनु महाराज को पता है कागभूषण जी महाराज भगवान के सगुण साकार रूप के उपासक है, सगुण साकार। इसीलिए भगवान जो कागभूषण के मन मानस का हंस हो, आपका स्वरूप जो सगुन अगुन हर प्रकार से प्रशंसनीय हो, ऐसा रूप देखें हम सो रूप भरी लोचन। वो रूप देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है अब आ जाऊं। मनु महाराज ने कहा हाँ महाराज अब आ जाओ। और जैसे ही डाई सुनी तो भगवान प्रकट हो गए। कैसे? कहे नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा रखी, कोटि कोटि सत काम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी समय पर भगवान
भगवान दिव्यतम रूप बना करके सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही मनु महाराज ने देखा, एक टक भगवान को देखते रहे, एक टक प्रेम करते रहे, भगवान करे या ना करे, लेकिन हम तो उनका दीदार अपनी आंखें भर कर करेंगे। इस समय पर मुझे विंध्य जी का बड़ा पावन पद याद आता है, तो वो कहते हैं ना कि हमारा प्रेम भगवान से एक तरफा हो, क्योंकि दो तरफे प्रेम में ना उम्मीदें होती हैं कि मैंने किया तो सामने वाला भी करे, पर एक तरफा प्रेम में हम ही लगे रहते हैं, सामने वाला कुछ करे या ना करे, लेकिन हम तो अपना कर्तव्य करेंगे। और विंध्य जी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम। मैंने सुना है भक्त रोते हैं, भक्त परेशान होते हैं तो भगवान रोता है, इसीलिए मैं अगर तड़पूं तो दिग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगी समा काफूर हो जाऊंगा। इतना प्रेम। और जैसे ही एक तक भगवान के उस स्वरूप को देखा, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने कहा वरदान तो मांग लिया है, दर्शन तो कर लिए, अब मेरी तरफ से एक और वरदान मांग। मनु महाराज के मन की हो गई। मनु महाराज ने कहा प्रभु वास्तविकता में कहूं तो मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संकोच है। देखो याद रखना, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रेम अधिक करता है ना, तो प्रेम के साथ में संकोच खैरात में मिलता है। जैसे बोते तो हम गेहूं हैं, लेकिन खरपतवार अपने आप उगाता है, ऐसे ही करते तो हम प्रेम है, लेकिन संकोच अपने आप आ जाता है। और मनु के मन में प्रेम इतना कि वो चाहते हैं कि मां मांग लूं, लेकिन संकोच इतना कि कह नहीं पा रहे, कहूं कैसे। तो भगवान ने कहा संकोच छोड़ दो, सब कुछ विहाय मांगन अपमोहि, मोरे नहीं अदेय कछुतोहि, सब कुछ दे सकता हूं, मांग। तो मांगा बड़ी मुश्किल से। मनु महाराज ने कहा नहीं, मांग के ही रहूंगा। और जब मांगने के लिए हाथ जोड़े तो भगवान से कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। देख लो आधा दोहा निकल गया, अभी तक मांग नहीं पाए, इतना संकोच। पर संकोच को पीछे किया, प्रेम को आगे लाए, और जब प्रेम को आगे लाए तो मांगा क्या चाहिए, चाहूं तुम्हें चाहता हूं। और जैसे ये कहा, भगवान ने कहा क्या कहा, सुनाई नहीं दिया, तो फिर संकोच आ गया। मनु महाराज ने कहा बड़ी मुश्किल से तो हम एक बार कह पाए, तुम फिर हमसे पूछ रहे हो क्या कहा। तो बात पलट दी, और क्या कहते हैं, तुमको नहीं, नहीं, नहीं तुम नहीं चाहिए। तो कहा तुम नहीं तो कौन, कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपसे कपट कैसे करूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। और भगवान ने जब देखा कि कपट कैसे करूं, मतलब हृदय की बात भगवान जान गए। और जब जान गए तो मनु महाराज से भगवान ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, न पता तनय हो मैं आई, जब तब तनय हो मैं ना। अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, तो चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मनु महाराज गदगद हो उठे, जो चाहता था वो मिल गया। लेकिन एक बात कहूं क्या, भगवान से मनु महाराज ने कहा देखो कितनी स्मार्ट, कितने चतुर। मनु महाराज ने कहा ठीक है, तुम अगर तुम बेटा बन के आ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ, लेकिन इसमें मेरा वरदान कहाँ है। मैंने वरदान ये नहीं मांगा कि तुम मेरे बेटे बनकर आओ, मैंने तो ये मांगा चाहूं तुम्हें समान, तुम नहीं तुम्हारे जैसा, तुम आओ सो तो ठीक है, लेकिन वरदान कहाँ। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी आऊंगा और अपने जैसा भी लाऊंगा। वरदान अपने जैसा भी लाऊंगा। और भगवान के जैसा कौन, भरत राम ही की अनुहारी,
और सहसा लखी ना सके नर नाम। यानी राम के रूप में भगवान स्वयं आए और अपने जैसे के रूप में भगवान भरत को लेकर आए। ये वरदान मांगने की चतुरता। और जैसे ही वरदान मांगा तैसे ही भगवान ने शत्रु ही विलो की कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे। तुम्हारे मन में जो इच्छा मांग लो। मैया को कैसे देखा? हाथ जोड़े। माताओं बहनों याद रखिएगा, संकेत बड़ा अच्छा है। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को अपने पति के अलावा और किसी के भी चरण स्पर्श नहीं करने। स्पर्श करने का मतलब ये नहीं कि तुम सास ससुर के पांव छुओ बंद कर दियो, नहीं। पति का स्पर्श मतलब डायरेक्ट टच, कि अपने हाथ से आप केवल अपने पति के पैर छू सकती हैं और किसी पराये पुरुष को यदि डायरेक्ट टच करती हैं तो उससे आपका पतिव्रत धर्म नष्ट होता। अब अगर आप ये कहो कि प्रणाम तो करना पड़ेगा भाई, जितने बड़े पति जिनको प्रणाम करे उनको करना पड़ेगा, करिए, मना नहीं है। पति जिनको प्रणाम करे उनको प्रणाम करें, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बीच में अपना कोछा पर्दा लगा होना चाहिए, सीधे टच ना हो, पर्दा लगा होना चाहिए। शत्रुपा मैया ने भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। मानस कहती है दंडवत कौन हुआ? कहे बोले मनु करी दंडवत। दंडवत है केवल मनु। और शत्रुपा मैया शत्रुपहि बिलो की कर जोरे, हाथ जोड़े देखा। प्रणाम करें तो बीच में ये पर्दा लगा ले, अपना कोछा लगा ले, उसके बाद प्रणाम करें। पति को केवल सीधा स्पर्श करना चाहिए। लेकिन आजकल की हमारे पति के पांव छुइए ना, पंडित जी के छुड़िए ना। पंडित जी अगर आ जाए तो एकदम पाँव ना जब तक दबा दें। एक जगह हम लोग बिहार में गए थे, झारखंड बिहार, वो इतनी अजब घटना घटी। भगवान तो बिहार में भीड़ भी बहुत लगती है, मतलब कथावाचक के आने से पहले को पूरा पंडाल भर जाए, लोग खड़े होकर 3-3 घंटे कथा सुनते हैं। अब आप एक बात बताओ, 4 घंटा से जो आदमी मंच में बैठा है तो 1 नंबर 2 नंबर लगा होगा कि नहीं लगा होगा? भाई नैतिक क्रिया है। तो हम लोग 4 घंटे 5 घंटे की कथा होती है और कथा कह रहे थे, तब जैसे ही मंच से नीचे से ऐसे एकदम भीड़ उमड़ आए पैर छूने के। और पिताजी को लगी थी लघु शंका, बाथरूम लगी थी, तो पिताजी बोले छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो। और वहीं पकड़े बार बार पाँव छुए पाँव छुए। तब जैसे अच्छा ये भी करने में अच्छा नहीं लगता कि कोई पाँव छुए और हम हट के आगे चले जाए। फिर भी जब जबरदस्ती हुई तो ये सोचा कि जाया जाए, और जैसे ही आगे को बढ़े तो एक अम्मा तो बड़ी गजब धोती पकड़ के, पंडित जी पीछे आवा, हम रही गए ना, धोती पकड़ के खींची तो वही धोती और छूट गई। तब जाकर पता चला कि बताओ पति के पाँव पड़ती नहीं है, पंडित जी के छुड़ती नहीं है। नहीं, इस संसार में केवल यदि किसी की पूजा करनी है केवल पति की। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद, केवल पति से। प्रणाम करते हुए देखा तो भगवान ने पूछा आप क्या मांगना चाहती हो? तो मैया शत्रुपा ने मांगा क्या? ज्ञान। मनु ने मांगा भक्ति और शत्रुपा ने मांगा ज्ञान। और ज्ञान में क्या मांगती हैं? भगवान से कहती हैं सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करे दे। हमको ज्ञान दे दो। और जो वरदान चतुर नप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। ये जो राजा जी ने वरदान मांगा ना कि आप हमारे बेटे बनकर आओ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें मुझे सम्मिलित कर लो। भगवान ने कहा इसमें तो आप पहले से ही सम्मिलित हैं। क्यों? जब वो पति हैं आप पत्नी हैं, तो जब वो पिता बनेंगे तो आप ही तो मेरी माँ बनेंगी। भगवान से मैया शत्रुपा ने कहा अगर मैं आपकी माँ होती तो आपका संबोधन मेरे प्रति देवी नहीं होता। भगवान ने कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे। और अगर आपने इनको पिता और मुझे माता माना होता तो मुझे देवी नहीं मुझे माँ कहते। और भगवान आपने मुझे देवी का, इसका मतलब इनके वरदान में अभी तक मैं सम्मिलित नहीं थी। और जब वरदान मांगा तो भगवान ने कहा कि मैया अब समझ में आ गया। और इसके बाद जब भगवान संबोधन करते हैं तो देवी नहीं कहते, क्या कहते हैं? मातु विवेक अलौकिक तोरे, तब माता शब्द से संबोधन। और दोनों को वरदान प्रदान किया। वरदान प्रदान करके महाराज श्री मनु महाराज कहते हैं कि देखिए हमारे वरदान में इनको रखिएगा लेकिन इनके में हमको मत रखिएगा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा प्रेम चाहता हूँ आपके चरणों में सुत विषय के तब पद रति हो।
आप भले ही मेरे बेटे बनो, मैं आपका पिता बनूं, लेकिन पिता होने के बावजूद भी मुझे आपके चरणों में प्रेम रहे, ऐसा कुछ करो। भगवान ने कहा सब आपको पागल कहेंगे, क्यों? बेटा बाप के चरणों में प्रेम रखे बात समझ में आती है, लेकिन बाप बेटे के चरणों में प्रेम कैसे संभव है? मनु महाराज कहते हैं यही तो वरदान है कि मैं पिता होकर तुम्हारे चरणों से प्रेम करूं और फिर भी मोही बड़ मूड कहे जानी को, मुझको कोई मूर्ख न कहने पावे, ये वरदान दो। भगवान ने वरदान प्रदान किया और भगवान कहते हैं अब तुम मम अनुशासन मानी, बसाऊं जाए सुरपति राजधानी, अतः करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी, हुई हऊ अवध बुआर, तब मैं होब तुम्हारे सुत, तब मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। एक कल्प का कारण यह है, बाबा कहते हैं यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही व्रस के भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसी के साथ वाणी विराम। और आज आप लोगों ने भगवान के जन्म के कारणों को श्रवण किया। कल श्री राम का बढ़िया से विवाह होगा, तो खाली हाथ ना आए, बढ़िया हाथ में लड्डू पेड़ा मिठाई फल फूल इत्यादि